आज का ये जो वीडियो है इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप पार्टिसिपल के सारे प्रयोग सीखेंगे। यहाँ पर मैंने अलग अलग नहीं लिया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया है या सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल, इनके यूजेस अलग। कंप्लीट इसी में एक ही वीडियो में सारा जो सार है वो निकल कर आ जाएगा और एक्स्ट्रा आपको एग्जाम्पल चाहिए वो आगे आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर पार्टिसिपल के सारे प्रयोग में सबसे पहले देखिए पार्टिसिपल के प्रकार, टाइप्स कितनी है। 3 प्रकार है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो 3 प्रकार के होते हैं। अब इन तीनों में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है। बाकी इन दोनों का होता है, लेकिन रिटर्न इंग्लिश में बोलने के लिए, स्पोकन में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का ज़्यादातर यूज़ होता है। बाकी रिटर्न इंग्लिश में जैसे लेटर हो गया, ठीक है, और मैसेजेस लिखते हैं, जो इंग्लिश की ग्रामर का पार्ट रहता है ना, वहाँ पर लिखने में ये कंपोजिशन हो गया, वहाँ पर लिखने में ये ज़्यादा यूज़ में आते हैं। लिखने की जो क्रिएटिविटी उसको इन्हेंस ज़्यादा ये करते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है। बाकी आगे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर ये आपको यूज़ में आते हैं। अगर स्पीकिंग कर रहे हैं आप तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए 7 यूज़ यहाँ पर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बताऊँगी, पास्ट पार्टिसिपल के टोटल 5 यूजेस बताऊँगी, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसके भी आप यहाँ पर 2 इस्तेमाल सीखेंगे। ठीक है, 2, वैसे 3 होंगे तो जो तीसरा है वो इन दोनों में आ जाता है, इसलिए आप समझें कि यहाँ पर इसके परफेक्ट पार्टिसिपल के आप 2 यूजेस सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ देखेंगे। 7 इसके यूजेस मैंने बताए हैं। सबसे पहला इसका प्रयोग है एज एन एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण के रूप में इसका इस्तेमाल होता है नाउन की क्वालिटी बताने के लिए। ठीक है, पहला ये इसका इस्तेमाल है किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। पहली चीज़ तो आपको पहचान में आना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। यहाँ पर मेंशन नहीं है तो मैं बता दूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाता है ना, जैसे कुकिंग, स्पीकिंग, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी वाली जो वर्ब्स रहती है ना वो दिखने में वैसा रहता है। तो सबसे पहला इस्तेमाल है एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पर देखें जितनी भी आईएनजी वर्ब्स हो गई वो हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब सब में अपना अलग अलग काम होता है, वो सारा यूजेस यहाँ पर आप सीख रहे हैं। सबसे पहले है विशेषण के रूप में, जैसे कि यहाँ पर देखें अ स्माइलिंग बॉय। तो यहाँ पर बॉय क्या है, एक नाउन है, नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है। तो स्माइलिंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है विशेषण के रूप में। मुस्कुराता हुआ लड़का, लड़का कैसा, मुस्कुराता हुआ, तो इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, विशेषण हो गया यहाँ पर स्माइलिंग। विशेषण के रूप में यहाँ पर काम हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो इसका रोल क्या है, एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पर देखिए अ शाइनिंग स्टार, स्टार यहाँ पर नाउन है, ठीक है, नाउन की विशेषता बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है, कैसा स्टार, कैसा शाइनिंग यानी कि चमकता हुआ। तो शाइनिंग यहाँ पर क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के फेस में दिखता हुआ, एडजेक्टिव के रूप में दिखता हुआ। तो स्माइलिंग और शाइनिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, पहला यूज़ आपको समझ में आ गया। अब दूसरा यूज़ देखें, टू शो रीज़न और कॉज, यानी रीज़न या कॉज बताने के लिए, कारण बताने के लिए या कोई वजह दिखाने के लिए यहाँ पर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखता कैसा है ये आपको पता चल गया, आईएनजी वाली जो वर्ब्स रहती है ना। अब यहाँ पर एग्जांपल्स देखें, जैसे कि है बी में आईएनजी लग गया तो बीइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब इसके लिए पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये काम क्या कर रहा है, क्या बता रहे हैं, यहाँ पर रीज़न बता रहा है, कॉज बता रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में है। ये भी आपको जो तरीके ये आपको आने चाहिए पहचानने के, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने इसी वीडियो में मिक्स कर दी है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बीइंग टायर्ड है, बीइंग टायर्ड सेंटेंस एग्जाम्पल कि बीइंग टायर्ड ही स्लेप्ट अर्ली, यानी कि थका हुआ होने के कारण वह जल्दी सो गया। तो यहाँ पर वह जल्दी क्यों सो गया, ठीक है, क्यों सोया, क्योंकि वो बीइंग टायर्ड था, यानी थका हुआ था वो, ठीक है, क्या था, थका हुआ था। यहाँ पर देखिए बीइंग हंग्री, शी एट क्विकली, यानी भूख लगने के कारण उसने जल्दी खाया। उसने जल्दी क्यों खाया, ये जो एट किया ना, उसने खाया ना क्विकली, यानी जल्दी क्यों खाया। तो यहाँ पर जैसे बीइंग हो गया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए बीइंग, यहाँ पर भी बीइंग है, तो ये बी में आईएनजी लगा है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर एडवर्ब का काम, यहाँ पर इसका जो काम है एडजेक्टिव का नहीं है, एडवर्ब का है, पूरे क्लॉज को मॉडिफाई करता है या करते हैं। ठीक है, कारण मतलब वाई, कारण बताने के काम
कारण बताने का काम करते हैं। क्यों का सेंस निकल इस ये जो यहाँ लिखा है ना, शी एट क्विकली, यानी उसने खाया तो जल्दी। क्यों खाया, वाई, तो बीइंग हंग्री, यानी कि भूखे होने की वजह से, भूख लगने के कारण। तो यहाँ पर बीइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर ये जो है एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। ये जो पूरा क्लॉज है ना, पूरा सेंटेंस है ये वाला, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया किस दूसरा जो यूज़ है, टू शो रीज़न, समझ गए, रीज़न या कॉज बताने के लिए, कारण या वजह बताने या दिखाने के लिए यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, यही वाला जो यूज़ है ना रीज़न बताने के लिए, ये जो तीसरा वाला परफेक्ट पार्टिसिपल, वहाँ पर भी हम बता सकते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि प्रेजेंट में और पास्ट में भी रीज़न का सेंस निकल कर आता है, तो थर्ड वाला जो परफेक्ट पार्टिसिपल वहाँ पर यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हो गया रीज़न का, ठीक है। अब तीसरा इसका इस्तेमाल देखिए, टू शो रिजल्ट, यानी कि परिणाम दिखाने के लिए। यहाँ पर हम जो आईएनजी वाली वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसका यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखें, ही स्लिप्ड हिटिंग हिज हेड, यानी कि वह फिसला और उसका सिर लग गया, यानी हिट हो गया, उस पर चोट लग गई, ठीक है। वह फिसला और उसके सिर पर चोट लग गई, उसका सिर लग गया, यानी चोट लगना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द पॉट फेल ब्रेकिंग इनटू पीसेस, पॉट गिरा और टुकड़ों में टूट गया। अब यहाँ पर ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, तो टू शो रिजल्ट, यहाँ पर रिजल्ट यानी कि परिणाम दिखाया जा रहा है, परिणाम दिखाया जा रहा है। जैसे कि एडवर्ब पूरे एक्शन को मॉडिफाई करता है। यहाँ पर जो ये हिटिंग है, यहाँ ब्रेकिंग है, ये क्या है, ये एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। अब क्या हुआ कि वह फिसला, ठीक है, ही स्लिप्ड, ये एक एक्शन होता है कि उसका फिसलने का। अब उसका परिणाम क्या होता है, उसका सिर लग गया, फिसलने के बाद उसके सिर पे चोट लगी या सिर पे जो भी लगा, तो वो फिसलने के बाद हुआ ना, परिणाम बताया यहाँ पर हिटिंग हिज हेड। तो हिटिंग का यूज़ करके यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो अगला सेंटेंस बन रहा है, ये परिणाम को दिखाने के लिए बना है। अब देखिए, द पॉट फेल, यानी कि पॉट गिरा, द पॉट फेल ब्रेकिंग इनटू पीसेस। अब पॉट के गिरने का क्या परिणाम निकला कि वो पॉट गिरकर टुकड़ों में टूट गया। तो यहाँ पर ब्रेकिंग, हिटिंग, यहाँ पर ये एडवर्ब का पहले तो है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब यूज इन, यहाँ पर ये रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक, टू शो रिजल्ट, रिजल्ट परिणाम दिखा रहे हैं इन सेंटेंसेस में, ठीक है। और दूसरा कि एडवर्ब के रूप में यहाँ पर इनका काम है, एडवर्ब के रूप में यहाँ पर परिणाम दिखा रहे हैं, तो परिणाम एडवर्ब दिखाता है और ये जो पूरा एक्शन हो रहा है उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, टू एक्शंस एट द सेम टाइम, एक ही समय में, यानी दो काम एक साथ होने पर, साइमल्टेनियस एक्शन होने पर, यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसे बताया, ज़्यादातर इस्तेमाल प्रेजेंट पार्टिसिपल का आप इंग्लिश बोलने की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और रिटर्न इंग्लिश को आप इन्हेंस करते हैं, ठीक है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, वहाँ पे ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, और ये वाला भी, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी, वहाँ पर ज़्यादा इनका यूज़ होता है। और बोलचाल के लिए आप जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका यूज़ कर सकते हैं और किया जाता है ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, दो काम एक साथ होने पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे शी वॉक्ड लिसनिंग टू म्यूज़िक, देखिए वह म्यूज़िक सुनते हुए चली, यहाँ पर एक तो ये हो रहा है वॉक्ड, और यहाँ पर दूसरा काम जो है लिसनिंग, यानी लिसनिंग टू म्यूज़िक, यानी गाना सुनने का जो काम है, म्यूज़िक सुनने का। तो ऐसे दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी पहला तो हो रहा है ना, फिर ये जो दूसरा काम है लिसनिंग, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़, ही सेट, ये मेन वर्ब है, ठीक है, सेट और वॉक। दूसरा काम है रीडिंग अ बुक, यानी वह किताब पढ़ते हुए बैठा था, किताब पढ़ते हुए मतलब बैठा तो है, एक काम तो ये एक्शन है, दूसरा वो किताब ही पढ़ रहा है, दो एक्शन हो गए ना बराबर में। तो ऐसे सिचुएशन में भी देखिए, एक वर्ब के बगल में हमने जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया, ऐसे हम जो ऐसे सिचुएशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं।
अब यहाँ पर साइमल्टेनियस एक्शन में पार्टिसिपल मेन वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इसलिए एडवर्ब है यहाँ पर। ये जो है इसका एडवर्ब के जैसे इसका यूज़ हुआ है। जैसे ये जो है ना ये जो मेन वर्ब है इसको क्या कर रहा है, इसके बारे में ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। तो वर्ब के बारे में जो शब्द बताता है ना, कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्राइब करता है, तो उसे एडवर्ब बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ये लिसनिंग और रीडिंग बैठा है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये वॉक्ड और सेट, जो मेन वर्ब है ना, वॉक्ड और सेट, इनको ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, फिफ्थ इसका यूज़ है वन एक्शन बिफोर अनदर एक्शन, यानी एक काम पहले और दूसरा काम बाद में। जो पहला एक्शन होगा ना, दो काम है, मतलब एक काम तो पहले फिर दूसरा काम बाद में। जो पहला वाला एक्शन है वो आईएनजी में आएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखें यहाँ पर है ओपनिंग, देखिए स्टार्टिंग में आ रहा है, जैसे ओपनिंग द डोर ही एंटर्ड द रूम। तो यहाँ पर लिखा था कि जो पहला एक्शन है, तो पहला एक्शन इन दोनों में से क्या है, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलकर वह कमरे में आया। तो दरवाज़ा खोलकर यानी जो कोई काम कर कर, ऐसे हिंदी में भी इनकी पहचान होती है, वो मैं आगे बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ इतना इसमें मतलब सारा कन्फ्यूज़न जो है ना आपका कि कितना यूज़ होता है, कितने इसके यूजेस है, तो वो सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। तो हिंदी की पहचान भी अगर रहा तो मैं एक बार हिंदी की पहचान के साथ भी सारे जो पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग द डोर, जो पहला काम हुआ है ना ओपनिंग, तो इसमें आईएनजी लगा है। फिर देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओपनिंग द डोर ही एंटर्ड द रूम, यानी दरवाज़ा खोलकर वह कमरे में घुसा। पहला काम उसने दरवाज़ा खोला, दूसरा काम वो कमरे में घुसा। जो पहला काम हुआ उसमें हमें आईएनजी लगाना है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पर देखिए फिनिशिंग द वर्क शी वेंट होम, यानी काम खत्म करके वह घर गई। फिनिशिंग द वर्क शी वेंट होम। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या किया उसने, काम खत्म किया और फिर घर गई, तो शी है, लड़की है। तो यहाँ पर देखिए फिनिशिंग है ना, इसको हमने आईएनजी में लिखा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पहला काम है, ठीक है। ये सिचुएशन रहती है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। यहाँ मेन वर्ब को मॉडिफाई करता है, ये क्या करता है, मेन वर्ब, सीधी सी बात है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको एडवर्ब करते हैं। तो यहाँ इसका काम है एडवर्ब का। तो हर जगह ये विशेषण का काम कर रहा है, वैसे जैसे शुरू वाला जो यूज़ था उसमें वैसा नहीं है, ये यहाँ पर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एक तरीके से ये, ठीक है। एडवर्ब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, किसको भी, तो किसी ना किसी को ये मॉडिफाई ही कर रहा है यहाँ पर, कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर ये एडवर्ब की जैसे काम कर रहा है। चलिए दूसरा यूज़ देख लेते हैं, सिक्स्थ रिड्यूस्ड एडवर्ब क्लॉज। जो एडवर्ब क्लॉज रहता है ना उसको ये रिड्यूस करता है, एडवर्ब क्लॉज को छोटा करता है, ठीक है। बड़ा सेंटेंस होता है उसको छोटा करने का काम होता है यहाँ पर। जब एडवर्ब क्लॉज जैसे कि टाइम, रीज़न और कंडीशन बताते हैं ना, को छोटा किया जाता है, टाइम, रीज़न और कंडीशन बताते हैं, तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। इससे क्या होता है, सेंटेंस छोटा हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर फिनिशिंग होमवर्क ही प्लेड, यानी होमवर्क खत्म करने के बाद वह उसने खेला, ठीक है। हिंदी में इसको कर ले, उसने खेला, होमवर्क खत्म करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये है फिनिशिंग, ये फिनिशिंग है, यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देखिए ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ये पूरा सेंटेंस है ना, ये ऐसे था, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज होमवर्क ही प्लेड। ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा दो क्लॉजेस थे ना, इस तरीके से थे। देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, फिर इसका वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, फिर इसका वर्ब है। अब यहाँ पर क्या किया, आफ्टर के बाद में ये जो ही लिखा है इसको गायब कर दिया, और यहाँ पर देखिए फिनिश्ड लिखा है और हिज लिखा है, इनको हटा के फिनिशिंग लिख दिया, आफ्टर फिनिशिंग होमवर्क, ठीक है। शॉर्ट में इसको, इस एडवर्ब क्लॉज को शॉर्ट में बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है क्या है सेंटेंस की, रिड्यूस एडवर्ब क्लॉज। अब इस एडवर्ब क्लॉज को शॉर्ट में बनाकर, इसको शॉर्ट में अगर छोटा किया जाता है तो इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम करते हैं। क्या है, आफ्टर फिनिशिंग होमवर्क ही प्लेड, यानी कि होमवर्क खत्म करने के बाद उसने क्या किया, वह खेला या उसने खेला, इस तरीके से, ठीक है। अब कब खेला, कब, वैन का आ रहा है ना, वैन क्वेश्चन करते हैं तो वैन वाला क्वेश्चन बन रहा है कि कब खेला उसने, तो यहाँ एडवर्ब का ही काम है, वैसे भी पता ही है एडवर्ब क्लॉज को हम छोटा बना रहे हैं ना। फिर देखिए यहाँ पर वाइल ड्राइविंग
वाइल ड्राइविंग ही टॉक, ड्राइव करते हुए वह बात कर रहा था, ठीक है, ड्राइव करते हुए वह बात कर रहा था, तो यहाँ पर भी इसको छोटा किया गया है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर फॉर्मूला भी है, ठीक है, फॉर्मूला भी, ये जो ड्राइविंग हो गया और ये फिनिशिंग हो गया, ये यहाँ पर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर क्या किया गया है, एडवर्ब, रिड्यूस एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को छोटा किया गया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने यूज़ बताया है इसका, अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैं एडवर्ब क्लॉज के जिनको रिड्यूस, पहले तो पूरा सेंटेंस क्या है फिर उसको छोटा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बनाया गया है, तो उसको मैं अलग से सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ पर इसी के एग्जांपल दे दूंगी तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा और बहुत बड़ा चला जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मेरा जो मेन पॉइंट यहाँ पर है कि जो तीनों पार्टिसिपल है ना, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, इनके कितने कितने कहाँ कहाँ पर यूजेस है। फिर हो सका तो जैसे मैंने ऑलरेडी दिए हैं तो मैं सेपरेट से एग्जांपल्स, काफ़ी सारे एग्जांपल्स देकर भी आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला भी दे रखा है कि एडवर्ब क्लॉज है ना, वो वाइल, आफ्टर, बिफोर, यहाँ पर ये पूरा बनता है ना, ये पूरा देखिए सब्जेक्ट भी होगा वाइल, आफ्टर, बिफोर के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, फिर यहाँ पर देखिए बी वर्ब रहेगी, कोई बी वर्ब रहेगी, फिर वर्ब में आईएनजी, यहाँ पर रिड्यूस करेंगे ना, रिड्यूस, रिड्यूस इसको छोटा करेंगे पार्टिसिपल को, तो यहाँ पर वर्ब में आईएनजी और मेन क्लॉज रहेगा, मेन क्लॉज इसमें वर्ब भी रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पर वर्ब में आईएनजी, ठीक है। यहाँ पर वाइल, आफ्टर, बिफोर कई बार आपको दिखाई देगा, कई बार नहीं दिखाई देगा, इनके बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाएगा और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, मेन वर्ब को मॉडिफाई करना। अब यहाँ पर इसका काम क्या है, मेन वर्ब जो है ना, मुख्य क्रिया, उसको मॉडिफाई करता है, तो एडवर्ब का यहाँ पर ये काम करता है, यहाँ पर भी एडवर्ब के रूप में आता है ऑलरेडी, जैसे ये एडवर्ब क्लॉज को ही रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर मैंने बताया ऐसे रिड्यूस करके बनाना है, ये फॉर्मूला बताया, लेकिन आपको थोड़े और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, सेंटेंसेस देखने पड़ेंगे कंप्लीट पूरे क्लॉजेज में, फिर उसको शॉर्ट कैसे किया गया ऐसे। तो अभी तो सिर्फ मैंने यूज़ बताया है कि यहाँ पर है कि रिड्यूस्ड एडवर्ब क्लॉज में भी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा देखिए, रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज बनते हैं ना, उसको भी कम किया जाता है, छोटा किया जाता है। वो ऑलरेडी मैंने अभी एक वीडियो में बताया था, बहुत शॉर्ट सा बनाया था, छोटा सा, जिसमें सिर्फ रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज वाला ही एग्जाम्पल था। चलिए रिलेटिव क्लॉज को छोटा करने के लिए जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर देखें, स्टूडेंट्स स्टडिंग हार्ड विल पास, जो छात्र मेहनत कर रहे हैं वे पास होंगे। स्टूडेंट्स हु आर, देखिए हु आर स्टडिंग हार्ड विल पास, तो यहाँ पर क्या किया है, हु आर है, रिलेटिव क्लॉज है ना, तो इसको रिड्यूस कर दिया ना, हु आर को रिड्यूस करके इसको रिमूव कर दिया और बाकी जो सेंटेंस है उसको बना दिया। अब यहाँ पर स्टडिंग लिख दिया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पीपल लिविंग हेयर आर फ्रेंडली, जो लोग यहाँ रहते हैं वे फ्रेंडली है, दोस्ताना है, तो यहाँ पर भी लिविंग लिखा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो है रिलेटिव क्लॉज को छोटा करके बनाया गया है। और अगर डिटेल में चाहेंगे तो मैं एग्जांपल्स आपको दे दूंगी, जैसे कि पहले ये ऑलरेडी ऐसे क्लॉज बना हुआ था, हु आर को यहाँ पर रिड्यूस किया है, ठीक है, लिविंग लिखा है इसको रिमूव करके, तो इस तरीके से इनको छोटा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर, रिलेटिव क्लॉज को छोटा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए रिड्यूस करने पर वर्ब में आईएनजी अकेले नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे पीपल है, यहाँ पर ये जो है ना लिविंग, ये अकेले इस नाउन को, पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, क्योंकि नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स है, ये नाउन है, स्टडिंग जो है स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखिए 8वां इसका यूज़ है, मैंने यहाँ पर 7 यूजेस जो है वो ऑलरेडी बताया। 8th जो यूजेस है वर्ब के रूप में यहाँ पर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है, जितने भी कंटिन्यूस टेंस है ना, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वहाँ पर वर्ब की आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ जो एक्शन वर्ब है ना वो आती है, जैसे शी इज़ कुकिंग, वो खाना पका रही है, तो वहाँ पर वर्ब के रूप में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम है। तो आपने देखा कैसे एडवर्ब के रूप में कहाँ कहाँ पर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हो रहा है। तो मैंने एक बेसिक से
कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। अब करना काम है, इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है एग्जाम्पल्स के ऊपर, तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक आपका जो कन्फ्यूज़न है ना, कहीं पर एक उसका यूज़ दे दिया गया है, किसी वीडियोज़ में आप देख रहे हैं कहीं पर 2 दे दिए, 3 दे, मैंने कंप्लीट यहाँ पर यूजेस बता दिए हैं। अब नेक्स्ट देखिए पास्ट पार्टिसिपल, टोटल 5 यूजेस है, 5 इसके इस्तेमाल है। सबसे पहला है एज एन एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखता कैसा, वर्ब में आईएनजी लगता हुआ। पास्ट पार्टिसिपल कैसा दिखता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, याद रखिए, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर दिखता है आपको। तो इनके रूप मैंने बता दिए। अब देखिए सबसे पहले एडजेक्टिव, विशेषण की तरह एज एन एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल नाउन को डिस्क्राइब करता है, फंक्शन यहाँ पर इसका एडजेक्टिव का रहता है काम, मॉडिफाई ये नाउन को करता है। एग्जाम्पल देखिए, अ ब्रोकन चेयर वॉज लाइंग आउटसाइड। यहाँ पर देखिए चेयर जो है नाउन है, इसी के बारे में और इसको डिस्क्राइब कर रहा है। कैसी है वो चेयर, वो ब्रोकन है, थर्ड फॉर्म के रूप में आया है ना, टूटी हुई कुर्सी बाहर पड़ी है, ठीक है, इस तरीके से। ब्रोकन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, काम इसका एडजेक्टिव का है, और चेयर यहाँ पर क्या है, नाउन है, इस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है ना, पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पैसिव में यूज़ होता है, पता है आपको। फंक्शन जो है इसका वर्ब का होता है, क्रिया, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आता है। यहाँ पर ये जो है काम इसका वर्ब का रहता है, क्रिया का रहता है। टेंसेस में आपने पढ़ा होगा, द वर्क वॉज फिनिश्ड ऑन टाइम। देखिए वॉज के बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम समय पर खत्म किया गया। तो यहाँ पर ये फिनिश्ड है ना, ये पैसिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है, क्रिया का काम करता है एक तरीके से। फिनिश्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, पैसिव वॉइस का हिस्सा है, किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, किसी नाउन को यहाँ पर ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, वर्ब का काम है ना, क्रिया है ये। अब देखिए थर्ड है एज एन कॉम्प्लीमेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी एन नहीं, एज अ कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव की तरह। लिंकिंग वर्ब आती है ना, उसके बाद एडजेक्टिव की तरह आता है, तो वहाँ पर भी आपको पास्ट पार्टिसिपल नज़र आ जाता है। पास्ट पार्टिसिपल लुक फील सीम बिकम, और जैसे वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव जैसा काम करता है, इनके बाद ये एडजेक्टिव जैसा काम करता है। लिंकिंग वर्ब के बाद भी आ जाता है, इज एम आर के बाद में है ना, वॉज वर्ब के बाद में। फंक्शन इसका यहाँ पर एडजेक्टिव का रहता है, ठीक है, एडजेक्टिव का। मॉडिफाई किसको करता है, मॉडिफाई सब्जेक्ट को ये मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। ही लुक्स टायर्ड, ये टायर्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ही जो है इसी के बारे में बता रहा है, ही कैसा, टायर्ड, थका हुआ, वह थका हुआ लगता है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लुक फील सीम कुछ वर्ब्स रहती है, उनके आगे ये पास्ट पार्टिसिपल आता है, जैसे यहाँ पर आया टायर्ड, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, सब्जेक्ट ही को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव का इसका काम है। आप नोट कर लें एक बार तो समझ में आ जाएगा आपको। फोर्थ इसका रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज। अब यहाँ पर जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है ना, ये भी रिलेटिव क्लॉज को रिड्यूस करता है, छोटा किया गया रिलेटिव क्लॉज यानी छोटा करता है। रिलेटिव क्लॉज जो रहते हैं जिसमें हु, विच, दैट, फिर वर्ब को छोटा करके सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल कर दिया जाता है, मतलब लगा दिया जाता है। फंक्शन इसका एडजेक्टिव का रहता है, मॉडिफाई ये नाउन को करता है। जैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखा ना, सेम वैसा है, लेकिन यहाँ पर दोनों के रूप अलग है, वो आईएनजी में था, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। एग्जाम्पल देखें तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दे रखा है कि द मैन अरेस्टेड यस्टरडे इज माई नेबर। यहाँ पर द मैन अरेस्टेड, अरेस्टेड जो आदमी कल गिरफ्तार हुआ था वह मेरा भाई है। मैन के बारे में अरेस्टेड वर्ड ने बताया है, तो अरेस्टेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, ये पास्ट पार्टिसिपल है। द मैन यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ना, ये अरेस्टेड, और ये एडजेक्टिव का काम है। फुल क्लॉज क्या था इसका ये देख ले, द मैन हु वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, हु वॉज को यहाँ पर रिमूव करके तो इसको शॉर्ट में बना दिया पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके। और एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। तो अरेस्टेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है इस तरीके से, और काम इसका एडजेक्टिव का है, ठीक है। अब फिफ्थ इसका यूज देख लें कि पास्ट पार्टिसिपल शोइंग रीजन कंडीशन, कभी कभी एडवर्ब की तरह ही काम करता है यहाँ पर भी, और ये रीजन और कंडीशन को शो करता है। यहाँ पर देखिए कभी पास्ट पार्टिसिपल पूरे क्लॉज को मॉडिफाई कर देता है, एडवर्ब जैसा इसका काम होता है, पूरे क्लॉज को मॉडिफाई करता है। फंक्शन एडवर्बियल पार्टिसिपल मॉडिफाइज होल मेन क्लॉज, यानी पूरे मेन क्लॉज को ये मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल देखें, कंफ्यूज्ड बाय द क्वेश्चन ही स्टेड साइलेंट, यानी सवाल से भ्रमित होकर वह चुप रहा, ठीक है। वह चुप क्यों रहा,
क्योंकि सवाल जो था ना, जब क्वेश्चन जो था उसने उसको कंफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पर ये क्यों वाला, क्यों, कारण, रीजन, रीजन का सेंस आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, तो रीजन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज्ड बाय द क्वेश्चन, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। अगर पूरे को लेते हैं ना, यहाँ कंफ्यूज तो पास्ट पार्टिसिपल और पूरे को लिया तो ये फ्रेज बन गया है ना। रीजन बता रहा है, पूरे मेन क्लॉज ही स्टेड साइलेंट, यानी क्यों रहा ना, तो इस पूरे को ये मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, ये वाला पास्ट पार्टिसिपल का यूज, इसलिए एडवर्ब का काम है, क्लियर है। फिर यहाँ पर देखिए, सरप्राइज्ड बाय द न्यूज शी स्माइल्ड। अब यहाँ खबर सुनकर हैरान होकर वह मुस्कुराई, ठीक है, खबर सुनकर, खबर सुनी ना तो वो हैरान होकर मुस्कुराई। तो सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, अब सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, सरप्राइज किससे हुई, न्यूज़ से हुए, मुस्कुराई क्यों, रीज़न, ठीक है, यहाँ पर भी रीज़न निकल कर आ रहा है। आप एग्जाम्पल को देखेंगे ना, खुद से क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेन एक्शन शी स्माइल्ड का कारण बताना कि शी स्माइल्ड क्यों मुस्कुराई, रीज़न, ठीक है, उसको सुनकर खबर को। तो पैसिव मीनिंग देता है। यहाँ पर एक चीज़ है कि बाय लगा है ना, जैसे यहाँ पर बाय क्यों लगा, बाय आप सोचे, तो यहाँ पर देखिए ये पैसिव मीनिंग देता है, पैसिव में, पैसिव मीनिंग में हमेशा किसके किसके कारण, किसकी वजह से, किसके द्वारा यह बताना होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर पैसिव है। तो पास्ट पार्टिसिपल और बाय लिखकर कारण आता है, सब्जेक्ट खुद एक्शन नहीं करता है, सब्जेक्ट पर कुछ और चीज़ का असर पड़ता है, उस असर का रीज़न दिखाने के लिए बाय आता है, क्लियर है। तो यहाँ पर बाय लग कर आता है, तो अगर ऐसे बोले कि एक्टिव में, पैसिव में, तो ये किस में है, पैसिव में। अब इसका ये फॉर्मूला है, पास्ट पार्टिसिपल, बाय लग जाएगा, रीजन, फिर मेन क्लॉज, ठीक है, किस कारण से ऐसा हुआ बताने के लिए। अब यहाँ पर इसका एक्टिव सेंटेंस देखे कैसे बनेगा, द क्वेश्चन कंफ्यूज्ड हिम सो ही स्टेड साइलेंट। अब आप क्या करना, मैच कर लेना उसको और इन दोनों सेंटेंस को लिख लेना, ये आपका काम है। तो ये जो है ना, ये एक्टिव में है, अभी हमने बाय लगकर देखा तो वो पैसिव में था, ज़्यादातर यूज़ उसी बाय को लगकर होता है। वैसे ही सेंटेंसेस जो है रिटर्न इंग्लिश में काम आते हैं, इसलिए वैसे ही एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं। सवाल ने उसे भ्रमित कर दिया, इसलिए वह चुप रहा, ठीक है, यहाँ पर जो है ये एक्टिव में सेंटेंस था। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये कंफ्यूज्ड भी, तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है लास्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके दो यूजेस है, अगर तीन को लेंगे तो एक रीजन वाला रहता है, क्योंकि वो प्रेजेंट और पास्ट में आ जाता है, तो इस यहाँ से इसमें इस परफेक्ट पार्टिसिपल में उसका ज़्यादा यूज़ नहीं, इसमें नहीं सेंस देता, उन दोनों में ज़्यादा वो सूट बैठता है, इसलिए। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म, इसका रूप जो है ना, हैविंग जो है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, पहला एक्शन पहले पूरा होने को दिखाता है, पहला एक्शन पहले पूरा होने को दिखाता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही इसी का मतलब है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। देखिए यहाँ पर इसके कुल यूज़ देखें, यहाँ पर दो है, पहला काम पूरा, फिर दूसरा काम, टाइम और सीक्वेंस को बताता है। ये बोलचाल में अक्सर यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है बोलचाल में। हैविंग फिनिश्ड द वर्क, ये भी कर सकते हैं, ऐसी कोई रोक नहीं है। ही वेंट होम, काम खत्म करके वह घर गया। तो यहाँ पर देखिए हैविंग फिनिश्ड मतलब काम खत्म कब घर गया, तो हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, तो पहला उसने काम खत्म किया फिर वो गया, तो पहले काम किया उसमें ये लिखा है। तो ये आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यूज़ इसका मिल जाएगा, तो वो अपने उस स्ट्रक्चर के अनुसार आएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया है इसका, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बता दूंगी आगे। अभी पूरा जो चैप्टर है पार्टिसिपल का वो यहाँ पर मैं कंप्लीट बता रही हूँ तीनों का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शोइंग कंडीशन, शर्त बताना, यदि पहला काम पहले हो चुका है, इफ क्लॉज की तरह यहाँ पर काम करता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यानी शर्त बताने वाले वाक्य है ना, वहाँ पर भी इस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अगर असाइनमेंट पूरा कर चुके हो तो जा सकते हो, कंडीशन वाले सेंटेंस की जैसी फीलिंग आ रही है ना, हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट यू मे लीव, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो ऐसे कर सकते हो। तो ये शर्त वाले जो वाक्य होते हैं वहाँ पर भी ये जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट आ गया है। यहाँ पर और थोड़ा सा दे रखा है कि जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल का काम है हमेशा एडवर्ब की तरह काम करना,
ठीक है। वर्ब या पूरे क्लॉज को मॉडिफाई करता है, मीनिंग देता है टाइम और कंडीशन का। रीज़न का मैंने बता दिया, रीज़न का भी ये इसमें रीज़न का भी जो है काम होता है, बता सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ हो जाता है, तो ज़्यादातर इसमें जो है इसका यूज़ नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने कंप्लीट जो तीनों ये जो पार्टिसिपल है ना, उनका पूरा आपके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, इतने इतने यूजेस हैं। अब आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप जो है जो इसके 7 यूजेस है, ज़्यादातर प्रेजेंट पार्टिसिपल स्पीकिंग में यूज़ होता है, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल रिटर्न में यूज़ होता है। वैसे तीनों ही होते हैं, लेकिन बोलचाल में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ अक्सर कर लिया जाता है और किया जाता है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, जो यूजेस बताए हैं 7, 5 और लास्ट में परफेक्ट पार्टिसिपल के 3 या 2 यूजेस, सॉरी 2 यूजेस जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इन सब पे आप काम कर सकते हैं, इनके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, फॉर्मुलेज जो है याद हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि मैंने सिंपल तरीके से कंप्लीट पार्टिसिपल का चैप्टर समझाने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो से आपको समझ में आया तो ज़रूर मुझे बताएं। तो चलिए मिलेंगे, जो अगला वीडियो होगा वो भी देखते हैं, अगर या तो पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स के ऊपर रहा तो वो जो भी रहेगा ज़रूर देखें आप उसको भी।